बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर। आज बारिश भी हुई, काफ़ी वेदर ख़राब था, आप लोग आए, थैंक यू सो मच, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू। आज का टॉपिक बहुत मेरे दिल के करीब है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मैं काफ़ी अरसे से पढ़ा भी रहा हूँ, अभी रिसेंटली इस पे ट्रेनिंग भी कंडक्ट की, तो बहुत ज़रूरत है इसको यंगस्टर्स की, ईआई के कॉन्सेप्ट की। ईआई का कॉन्सेप्ट क्या है इन शॉर्ट? देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें डिफ़ाइन की साइकोलॉजिस्ट ने। उनमें से एक किस्म की जहानत है इमोशनल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस भी होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी होती है, मॉरल इंटेलिजेंस भी होती है। जब आप इंटेलिजेंस के टॉपिक पे पढ़ना शुरू करेंगे ना कि जहानत है क्या, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें स्कॉलर्स ने, जो ये इनके साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बयान की हैं। फिर मुख्तलिफ 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, उसका जहन से नाम निकल गया, साइकोलॉजिस्ट। बहरहाल उसने बताया कि कुछ लोग को पिक्चर्स से बात समझ लगती है, उनकी जहानत का ताल्लुक पिक्चर्स के साथ है। कुछ लोगों को जो है वो उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। स्पेशल इंटेलिजेंस से मुराद है डायरेक्शन बेस्ड, यानी उन्हें डायरेक्शंस एक बार दे दो तो उन्हें याद रहती हैं, वो काफ़ी ज़हीन होते हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसे लोग नासा के इंजीनियर्स बनते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बनते हैं, जिनकी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। जो लोग जिनको तस्वीर से बहुत लगाव है, उनकी जहानत बड़ी काम करती है तस्वीर को देख के, वो ज़रा क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं, उनको जाना चाहिए, ऐसा परसू करना चाहिए ऑक्यूपेशन जिसमें ज़रा क्रिएटिविटी हो, स्टोरी टेलिंग हो, राइटर बन जाएं वगैरह वगैरह, स्क्रिप्ट राइटर बन जाएं। इस तरह कुछ लोग होते हैं, उन्हें आप कह लें मैथमेटिक्स में और एल्गोरिदम्स में बहुत इंटेलिजेंस उनकी हाई होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन की हैं। लेकिन ईआई ये एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट इन द सेंस के 1970s से इसकी बात हो रही है, 1970s 1980s से, कि ये भी एक किस्म की जहानत होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और डैनियल गोलमैन ने एक किताब लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा राइटर है, साइकोलॉजिस्ट है। उसने उस किताब में 5 इंग्रेडिएंट्स इस इंटेलिजेंस के डिफ़ाइन किए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहरहाल उसने कहा कि ये ऐसी जहानत है जो बाकी सारी जहानतों पे हावी है। और 21वीं सदी में तो यहाँ तक अब कहा जा रहा है कि आईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईक्यू है। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट और ईक्यू होता है इमोशनल कोशेंट। आईक्यू आपने सुना होगा, आइंस्टाइन का है जी 160 समथिंग या 180 समथिंग, ये इसके नंबर होते हैं आईक्यू के। अक्सर स्कूल के टेस्ट हमारा आईक्यू मेजर कर रहे होते हैं ना, कि बच्चे का आईक्यू देखें कितना है। लो आईक्यू वाले आपको पता है उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर हाई आईक्यू वालों को डिफ़ाइन कर लेते हैं। कई टेस्ट जो आप देंगे अभी, शायद आप लोगों ने दिए कि नहीं कभी, जीआरई या जी मैट, ठीक है ना, या इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले देने के लिए होते हैं, उसमें कुछ सैट, ठीक है ना, उसमें कुछ आईक्यू बेस्ड सवालात होते हैं, मैथ रिलेटेड या एनालिटिकल सवालात जो होते हैं, या प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं सवालात, उससे वो आपका आईक्यू चेक करते हैं। लेकिन ईक्यू वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जज्बात हर चीज़ पे हावी हैं। जज्बात आपकी डिसीजन मेकिंग पे भी हावी होते हैं, आपकी शख्सियत पे भी हावी होते हैं, क्योंकि बेसिकली इंसान एक जज्बाती मखलूक है। हमारा बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिफरेंस बाकी मखलूक़ात से यही है कि इंसान में जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, हर किस्म के जज्बात हैं। सैडनेस इज़ वन ऑफ द इमोशंस, एंगर इज़ वन ऑफ द इमोशंस, जॉय इज़ वन ऑफ द इमोशंस, डिस्गस्ट इज़ वन ऑफ द इमोशंस। 7 टाइप्स ऑफ इमोशंस डिफ़ाइन किए हैं साइकोलॉजिस्ट ने। तो बेसिकली इंसान एक जज्बाती मखलूक है, और जज्बाती होना ये इंसान को बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। जब हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाता है, हम जज्बाती होकर रोते हैं। जब हम पे कोई मसला आता है, हम उसको फील करते हैं। हमें अल्लाह ने सेंसिटिव बनाया, इनसेंसिटिव नहीं बनाया। अगर जज्बात ना होते तो आज इंसानियत की मदद ना कर रहे होते। तो जज्बात एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसलिए इन जज्बात को सही से मैनेज करना और इन जज्बात को अपने रैशनल डिसीजन मेकर पे हावी ना होने देना, इस एबिलिटी का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये साइकोलॉजिस्ट ने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया। मिसाल के तौर पे एरिस्टोटल का एक कोट मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त कोट है। एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी शख्स उसे गुस्सा आ सकता है, दैट इज़ ईजी, ज़ाहिर है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन,
लेकिन सही इंसान पे गुस्सा होना, टू द राइट डिग्री में गुस्से होना, एट द राइट टाइम, सही वक्त पे गुस्से होना, फॉर द राइट पर्पज़, असल बात के लिए गुस्से होना, एंड इन द राइट वे, और सही से गुस्से होना, दैट इज़ नॉट ईजी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। जज्बात सबको आते हैं, लेकिन उन जज्बात का सही इस्तेमाल, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आता था, सहाबा को भी गुस्सा आता था, लेकिन उनका गुस्सा किस किस्म का होता था, किस बात पे आता था, किस सिचुएशन में आता था, किस तरह से वो उस गुस्से को डायरेक्ट करते थे, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी गुस्सा आया है तो वो अपनी ज़ात के हवाले से नहीं आया, ये बात याद रखें। वो हमेशा किसी ऐसे काम पे आया है कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, और उसको निकालने का तरीका भी अगर आप उनका देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि या तो वो खामोश कर गए, या उन्होंने अपने चेहरे से दिखा दिया कि गुस्सा आ रहा है, या फिर उन्होंने डायरेक्ट बात कर ली, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुस्से को निकाला है उन्होंने। जब गुस्सा इस लेवल का चढ़ जाए आपको कि आपे से बाहर हो जाए और इंसान चीज़ें तोड़ने लगे, ठीक है ना, कई लोगों को इस लेवल का गुस्सा आता है कि वो चीज़ें ब्रेक करने लगते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना उस पर जुनून तारी हो गया। वो तो खैर एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, लेकिन कुछ लोगों को इतना गुस्सा आता है कि उनका कंट्रोल ही नहीं होता उनमें, वो बस जो उनके फिर मुंह में आता है वो कह देते हैं, और गुस्से में फिर जो बातें कही होती हैं उसका फिर खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है अच्छा खासा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें हम बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। जैसे बस आपको नज़र आ रही है, देखें इस बस में अगर पैसेंजर्स बैठे हुए बहुत ज़्यादा और ये बस की ब्रेकें फ़ेल हो जाएं, बस बहुत ज़्यादा स्पीड पे जा रही है, लेकिन ड्राइवर आपको अगर लगे कि बहुत काम डाउन बैठा हुआ है और बड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल किए बैठा है, बाकी सब लोग चीखें मारें, क्योंकि अगर ड्राइवर भी सेंसेस लूज़ कर देगा तो फिर तो सब गए। तो इसलिए ड्राइवर की ईआई मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन उसकी ईआई इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि उसको इल्म है बस का। ठीक है ना, ड्राइवर को पता है कि ब्रेकें फ़ेल हो जाएं तो उसका बैकअप मैकेनिज़्म क्या है, उसको पता है ब्रेकें फ़ेल हो जाएं तो मैंने गाड़ी को स्लो डाउन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह करना है, मैंने रोड पे कहाँ लेकर जाना है इसको, वगैरह वगैरह। तो ईआई का ताल्लुक नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और नॉलेज का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, और यही ईआई का पहला इंग्रेडिएंट है, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अभी मैं इस पर मज़ीद बात करूँगा, ये बस वर्ड याद रखें, सेल्फ अवेयरनेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि यार ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ईआई। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद है ये कोई साइंटिफिक ऐसा नज़र आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जैसे आप कोई दिमाग ला के दिखा दीजिए कि ये ईआई है, ऐसी ये चीज़ नहीं है, ये ज़ाहिर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया जा सकता है? जैसे कई लोग, हम उन्हें कहें ना गुस्सा कंट्रोल करें, तो उनका नेक्स्ट सवाल ही होता है कैसे। ठीक है ना, हम उन्हें कहें कि यार अपने जज्बात पे काबू रखो, वो कहते हैं कैसे। ये एक बड़ा सवाल है, कैसे। तो ये सवाल का जवाब सिंपल ये है, जैसे एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यार रसूलुल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी, तो अल्लाह के नबी ने कहा बर्दाश्त करने से आती है। ये बहुत बड़ा जवाब है अगर आप इस पर कभी गौर करें। मैं आपसे ये पूछूं कि मसल कैसे बनता है? जिम जाके। ठीक है ना, एक बंदा जिम ही नहीं जा रहा, मसल कैसे बनेगा? यानी एफर्ट ही नहीं कर रहा है, मसल कैसे बनेगा? उठा ही नहीं रहा वेट, उसमें सकत कैसे आएगी? तो इसी तरह एक बंदा सब्र कर ही नहीं रहा, ठीक है ना, एक बंदा गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं रहा, कंट्रोल कैसे आएगा? सेम गोज फॉर दीज थिंग्स, इल्ला ये कि कोई जहनी बीमारी ना हो, अल्लाह ना करे। ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़े लेवल की जहनी बीमारी हो जाती, फिर तो कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन उसके प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है ना, वो सिम्टम्स को देखते हुए अपने आप को खुद नहीं डायग्नोज करना, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाके डायग्नोज कराना है। ठीक है ना, गूगल पढ़ेंगे तो वो बीमारी आपको निकलेगी कोई ना कोई, डेफिनेटली। एनीवे, ईआई बिल्कुल लर्न की जा सकती है, जिस तरह लीडरशिप लर्न की जाती है। लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, ये बड़ा मशहूर जुमला है। लीडर जो हैं वो पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। कैसे बनते हैं? लीडरशिप सीख के। इसी तरह ईआई भी सीखी जाती है। ज़रूरी नहीं हर बंदा इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पर पहुंच गया, नहीं, सीखते हैं लोग, और ये कुरान से साबित है। वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कुरान ने जब कह दिया इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। एक बंदा कोशिश ही नहीं कर रहा किसी चीज़ की, उसको मिल कैसे जाएगी? कोशिश करेंगे तो वो चीज़ मिलेगी ना। ठीक है, तो
इतनी इम्पॉर्टेंट है ईआई कि कॉरपोरेट सेक्टर में तो इसकी इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, यकीन करें, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में आपने ज़ाहिर है अपनी जॉब पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से इंटरेक्शन करनी है। कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाए, लड़ाई झगड़े की, कोई बंदा आपसे लड़ने आ जाए, कोई बंदा जो है वो आपसे डिसएग्री करने लग जाए, इख्तिलाफ राय रखे, बदतमीज़ हो जाए वगैरह वगैरह, तो अब उसके साथ डीलिंग में ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल है कि आपने उससे डील कैसे करना है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं जो माहिरे, आप कह लें माहिर नफ्सियात कह लें, या कुछ गुरुज जो हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर को स्टडी करते हैं, कि 90% टॉप परफॉर्मर जो एक कंपनी में होते हैं वो हाई ईक्यू वाले लोग होते हैं। 90 यानी 9 आउट ऑफ 10 लोग वो होंगे हाई परफॉर्मर जिनकी ईक्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी इमोशनल कोशेंट। वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो जैसे आईक्यू कैलकुलेट होता है ना, कुछ सवालात करके या कुछ सर्वे फिल करके, इस तरह ईक्यू भी कैलकुलेट होता है। वो एंड में मैं फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा। और फिर ये भी कहते हैं जी कि 58% आपकी जॉब परफॉर्मेंस ईक्यू पे डिपेंड कर रही होती है। ये बात दुरुस्त है। आपने देखा होगा कि जज्बाती बंदा जो है वो उसकी तरक्की बहुत मुश्किल से होती है एक जगह। ठीक है ना, जो लोग जज्बात पे काबू रखना जानते हैं या विजडम वाले होते हैं या सिचुएशन को परख के या बंदों को परख के उनसे डील करते हैं, आप देखेंगे वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे। उनकी सैलरीज भी यूजुअली हाई होती हैं। तो इतना बड़ा इसका ताल्लुक है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं ईआई में। पहला इंग्रेडिएंट है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा इंग्रेडिएंट है मोटिवेशन, तीसरा इंग्रेडिएंट है एम्पैथी, चौथा इंग्रेडिएंट है सोशल स्किल, पांचवा इंग्रेडिएंट है सेल्फ रेगुलेशन। बारी बारी क्विकली, सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आप कौन हैं, हु एम आई, मेरे जज्बात क्या हैं, मेरे कौन से जज्बात ज़्यादा हावी हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, ये कोई वीकनेस नहीं है। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं उनसे खून नहीं देखा जाता, ठीक है ना, और डॉक्टर बन ही नहीं सकते। वो कहते हैं हमसे खून ही नहीं देखा जाता, रोने लग जाते हैं, सेंसिटिव लोग हैं। मैंने कई लोग देखे हैं वो जानवर की पेन नहीं देख सकते। ऑन दी अदर हैंड आपने कई लोग देखे हैं वो इंसानों की पेन देख के खुश हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें मज़ा आता है अगलों को टॉर्चर करने में। लेकिन कई लोग हैं वो तो इवन जानवर को पेन से गुजरते नहीं देख सकते। तो अल्लाह ने ज़ाहिर है नेचुरली, कई लोग जो हैं उनका किसी की कोई आजमाइश होगी। जैसे एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के नबी बच्चों को चूम रहे थे, तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो आज तक नहीं चूमा अपने बच्चों को। तो अल्लाह के नबी ने कहा अब आपको नरम दिल अल्लाह ने नहीं बनाया तो हम क्या कर सकते। तो आपने देखा है कई लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल होते हैं, यानी अपने बच्चों को चूमते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं, कई लोग ज़रा डिस्टेंस रखते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ जज्बात होते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, मैं हूँ कौन, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस असल में कैसे आती है, ये बड़ा इसका बुनियादी सा रूल समझ लें। जितना आप अपने आप को कुछ करने वाले कामों में लगाएंगे, चैलेंजिंग टास्क में कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बाहर आएगी। अगर आप हर वक्त कमरे में बंद रहेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस तो कभी आपको पता नहीं लगेगी आप हैं कौन। आप ट्रैवल करेंगे, आपको अपनी कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लग सकती हैं जो आज तक नहीं पता लगी। आप किसी टीम का हिस्सा बनेंगे, आपको पता लगेंगी कि यार मैं तो चल ही नहीं सकता किसी के साथ, मैं तो जज्बाती हूँ, मैं तो ऐसे। हो सकता है वो नेगेटिव चीज़ें, हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें हो, लेकिन आएंगी, सामने तो आएंगी ना एटलीस्ट। तो जब तक आप अपने आप को किसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में नहीं डालेंगे, इसीलिए देखें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों सोसाइटीज़ बनाते हैं, आप लोगों को ज़रा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आओ भाई मुकाबले में हिस्सा लो, ज़रा आगे बढ़ो, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाओ, ताकि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस हो, ठीक है ना। तो जितना इन्वॉल्व रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस खुद ब खुद होती जाएगी। तो लोगों से इंटरेक्ट करने में मत घबराएं, सिचुएशंस में जाने से मत घबराएं, कम से कम कुछ तो बाहर आएगा ना, लर्न करेंगे।